जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज सुबह की शुरुआत होती है नहा धोकर रेडी होने के बाद में। तो पहले तो मैंने पॉलिथीन ढूंढी क्योंकि मुझे सर्वज को दूध लेने भेजना था। आज दूध सिर्फ इतना ही था कि 1 कप चाय बन सके। तो मुझे लगा कि शाम को ऐसा लगा कि नहीं हो जाएगा दूध में, पर नहीं, 1 कप चाय ही बन पाए, इतना दूध था। डेयरी वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा लेट आऊंगा। तो फिर मैंने सर्वज को बोला कि तुम्हें चले जाओ दूध लेने के लिए। तो सर्वज ने बोला ओके मैं ही चले जाता हूँ। तो सर्वज ने पैजामा पहना क्योंकि वो ना उठकर और आया हुआ था और मैं नहा धोकर रेडी हो गई थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, देख ही सकते हो। और मैंने ये ना टॉवेल लपेटा हुआ था बालों में जो कि गिर गया, आपने अभी देखा होगा। तो मैंने पहले बालों को बांधा और आ गई किचन में। तो अपनी चाय तो मैंने रेडी कर ली। और ये जो तपेली थी ना, इसको क्लीन करना एक डिफिकल्ट टास्क ही हो जाता है क्योंकि इसमें घी घी सा जम जाता है बड़ी तपेली में, जो कि दूध की होती है। इसमें मलाई चिपकी हुई रहती है ना। तो मैंने बालों को कॉम्ब नहीं किया था, डायरेक्टली इसे बालों में टॉवेल लपेट कर ही मैं आ गई थी। तो मैंने फिर एक क्लेचर लगा लिया और किचन में आ गई थी। मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद में मैं बाकी का काम करती हूँ। एंड देन मैंने डिसाइड किया है कि मैं सुबह उठकर नहा कर पहले पूजा करके और फिर घर का बाकी का काम में अब रोज किया करूंगी। अभी मैंने इमली तो शाम को गलाई दी थी, भिगो कर रखी हुई थी, जो कि मैंने कल भी आपको व्लॉग में बताया था। अब मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ पता नहीं। तो देखते हैं, पहले तो घर का काम करते हैं। और बिस्किट मैंने मॉर्निंग में ले लिए थे क्योंकि फिर है ना एसिडिटी होने लग जाती है। तो चलो चलते हैं काम पर। और सर्वक्ष दूध लेकर आ चुका था। मैं उसे एक्स्ट्रा पॉलिथीन इसीलिए देती हूँ ताकि दूध लाने में उसे आसानी हो। तो दूध मैंने निकाल लिया था और बहुत ही अच्छी बात है कि आज दूध बिल्कुल भी प्लेटफॉर्म पे नहीं गिरा हुआ था। और काम का अगर सोच के करूंगी ना तो मुझसे काम कुछ ना किया जाएगा। मेरे से जैसा जैसा सामने हाथ में काम आता जा रहा है ना, मैं आज वैसे ही काम निपटाती जाऊंगी। दूध मैंने रख दिया है इंडक्शन पर और बाकी का काम बर्तन भाड़े जमाने का काम, जो कि अगर कर लेती हूँ ना टाइम से, अगर प्लेटफॉर्म क्लीन हो ना तो काम में मन अच्छा लगता है। और मेरा है कि प्लेटफॉर्म मैंने कैबिनेट्स तो मेरे पहले ही क्लीन थे क्योंकि मैंने कैबिनेट पहले ही जमा दिए थे सारे। और प्लेट्स में ना एक के अंदर एक करके सारी इकट्ठे से रख देती हूँ तो बर्तन माने मेरे व्यवस्थित ही रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी चीजें व्यवस्थित ना हो, सारी चीजें एकदम मेंटेन रहती है। बस ये नीचे के कुछ कैबिनेट रहते हैं ना, ये हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं क्योंकि यहाँ तो बर्तन भाड़े निकालने होते हैं, डिब्बे निकालने होते हैं। तो एक से एक 7-8 दिन में मतलब इनको क्लीन मुझे करना ही पड़ता है। जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना तब मैं कर लेती हूँ। तो मेरी चाय बन गई थी तो मैंने तो पी ही ली थी। अब बारी आती है सर्वक्ष की, तो सर्वक्ष को भी मैंने दी थी बिस्किट के साथ चाय पानी। सर्वक्ष है ना, उसको बोलो नहीं ना जब तक वो पानी तक नहीं पीता है सुबह उठकर सीधा टीवी के पास बैठ जाता है। तो मैंने उसको दिया, उसके बाद में मैं आ गई थी बालों में कॉम्ब करने। और मैंने ना सामने के बाल थोड़े से है ना ब्लो ड्रायर किया उनमें, क्योंकि ये बाल है ना इससे एकदम खड़े खड़े से होते हैं, छोटे 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 बाल रहते हैं ना, खड़े खड़े से अजीब से दिखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा कॉम्ब कर लो। और ये इतना इजी है ना ये कॉम्ब, ये मतलब जो मेरे पास में हिट करने का है ना बालों को, इतना मस्त है ना यूज, मतलब इतना इजी यूज हो जाता है। और फिर मैं आ गई थी पूजा करने। तो पूजा वाला कमरा मैंने पूरा अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। आज मुझे मंदिर की भी सफाई करनी थी तो पहले मैंने मंदिर की सफाई की, फिर भगवान जी को नहलाया और उनको तिलक लगाकर अच्छे से रेडी कर कर, आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे की खुशी। तो मैंने बहुत ही अच्छे से आराम से मंदिर भी क्लीन कर दिया। मंदिर में ना 4-5 दिन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और सबसे पहले नहा धोकर रेडी होकर भाई मैंने पूजा कर दी। बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है। और डेली अब यही रूटीन रहेगा कि मॉर्निंग में नहा लो, उसके बाद में पूरा काम करो। हेयर वॉश हो गया, सर्वक्ष रेलिंग साफ कर रहा है। क्या हुआ बेटा, पूरी हो गई? वाह यार, सर्वक्ष ने रेलिंग साफ करी यार। उसका कल का था कि उसको रेलिंग साफ करनी, पर उसने आज करी। अब शैम्पू के पैकेट को खोल खोल कर एक बाउल में डालेगा वो, और बाउल में एक ही बाउल में डाले ना, फिर मैं उसको कर लूंगी। मिट्टी खुशबू आ रही है, मिट्टी खुशबू आ रही है। ठीक है, आएगी उस सब। तो क्या बोलते हैं? बस वो और साफ करनी, क्या बोलते हैं, टी टेबल। उसको सारा सामान धीरे से हटाना। और क्या बाल्टी क्या, अरे वो वजन नापने का जगह तो थी, कल साफ सफाई करी थी ना इसलिए वहां रख दी थी। नीचे रख देते, अब रख दो, मैं कर रही हूँ ना झाड़ू पोछा लगा रही हूँ।
झाड़ू पोछा ऑलवेज सब काम है, सिर्फ पूजा का घर उतना सा क्लीन किया था और पूजा कर कर जस्ट मैं आ गई हूँ अभी। तो अब क्लीनिंग करनी है, खाने की तैयारी करनी, क्या बनाऊं अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है, तो जरूर को भी पसंद आ जाए। तो बस लगते हैं अब काम पर। चलो नया ट्रिक, चलो काम पर। ये रीले देख देख के ना माइंड है ना बड़ हो जाता है बिल्कुल। तो वही, और अच्छी वाइब आ रही है, तो सही है। और ब्लो ड्रायर किया था मैंने थोड़ा सा, मुझे ना बालों का बड़ा प्रॉब्लम है यार, ये यहाँ से खड़े हो जाते हैं तब बुरे से दिखते हैं बाल, सीरियसली इतने बेकार दिखते हैं, इतने बेकार दिखते हैं। महंगे से महंगे शैम्पू, महंगे से महंगे कंडीशनर इस्तेमाल कर लो ना तब भी नहीं होता है। हाँ दो एक मतलब सैलून गए और उसी दिन रहता है ना, तो उसी दिन बस ठीक है, उसके बाद में अगेन वही हालत बालों की। सेकेंड में मतलब मेंटेन करनी पड़ती है और बहुत चीजें लड़कियों को अच्छा दिखने के लिए। चलो पहले काम करते हैं, फिर दिन भर बकवास करते हैं। और मैं चलाऊंगी भजन, श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। तो गाइस कौन कौन ऐसा करता है कि है ना शैम्पू किसी चीज में निकाल कर और डिब्बे में भरता है। मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, ये पहली बार मेरा है कि मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ कि सारे शैम्पू को निकाल कर एक बॉल में डालकर फिर इसे मैं एक ऐसे डिब्बे में डालूंगी जो कि लॉरियल का रहेगा। पहली बार कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं किया, ये मैं सिर्फ सर्वक्ष के लिए कर रही हूँ ताकि है ना उसको हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम ना हो। हॉस्टल में क्या है ना कि वो शैम्पू का पैक निकाल कर नहाने में शायद आई थिंक सर्वक्ष को आलसी आती है तो वो नहीं नहाता है, तो इसीलिए। और बाथरूम में भी मैं ना जब भी पैकेट खोलती हूँ ना तो पैकेट पड़े ही रहते हैं एक दो दिन तक, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए भी निकलवा लूं, तो मैंने सर्वक्ष को बोल दिया था। और बीच में मुझे टाइम मिला था ना तो मैं बेसन घोल कर चली गई थी, मुझे ना बनाना था खमन, काम करते करते इतना टाइम हो जाएगा मुझे मालूम ही था, तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं आज खमन बनाने वाली हूँ। तो बेसन मैंने बीच में जैसे पोछा लगा रही थी ना तब मैंने घोल कर रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा बेसन हम आधे घंटे घोल कर पहले रख देते ना तो अच्छा जालीदार खमन बनता है, मतलब ऐसा चिप चिप टाइप से नहीं बनता, एकदम जाली वाला बनता है। तो मैंने वैसा ही किया था। और इमली का पानी भी मैंने बीच में छान लिया, क्योंकि इमली है ना ये बहुत, इसके कलर पे तो बिल्कुल भी मत जाना, ये 2 साल पुरानी इमली रखी हुई है मेरे पास में। इस बार मैंने मेरी भाभी को बोला है, मेरी भाभी के मायके में ना बहुत सारी इमली है, तो मैंने उनको बोल रखा है कि आप इमली लेकर आना। और मैंने ना इसमें गुड़ डाला है, मैं ना जब भी बनाती हूँ मतलब ना मेरे हाथ की मैं चटनी की अगर तारीफ करूँ ना तो इट्स सो यम, मतलब बहुत ज्यादा यमी बनती है, बहुत ज्यादा यमी बनती है। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, जो इमली में पहले से जो मसाले डले हुए रहते हैं ना, हम इमली को स्टोर करके रखते हैं वही मसाले रहते हैं, और बाकी मैं इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लोर, वो भी नाश्ते की चम्मच से 2 चम्मच, और थोड़ा सा गुड़, गुड़ भी इतना ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा स्वीट स्वीट हो जाए, और मैं इसको थोड़ा सा उबाल लेती हूँ, गुड़ मेल्ट कर लेती हूँ, फिर कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ और फिर अच्छे से मेल्ट कर लेती हूँ। जो बनती है ना चटनी बहुत ही यमी बनती है, ये देख सकते हो मैंने सिर्फ 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, और बाकी के मैंने शाम को दाने जो सेक कर रखे हुए थे वो डिब्बे में डालने थे, वो काम कर लिया और बाकी का जो काम था धनिया पीसने का, तो मुझे वो काम नहीं करना था, तो मैंने सोच लिया था कि मैं सारे काम एक एक करके निपटा लूंगी। और आज सबसे बड़ा काम था सर्वाक्ष को नहलाने का, उसको मैंने कम से कम 5-7 दिन हो गए मैंने उसको अच्छे से घिस घिस के नहलाया नहीं है। और मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मैं बता पा रही हूँ, मैंने सर्वाक्ष को घिस घिस के नहलाया है ना, तो इतना मेल निकला है, इतना मेल निकला है सीरियसली। तो बच्चे को कभी कभी नहलाना ही चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से घिस घिस कर, तो मैंने सर्वक्ष को नहलाया है। मैंने सोचा था कि जितना धनिया दिख रहा है ना तो बहुत सारे डिब्बों में भरेगा, पर नहीं, ये जिस डिब्बे में मैं रेगुलर के लिए भर के रखती हूँ ना उतने ही डिब्बे में पूरा धनिया आ गया था। और मसालदानी में जो हम कटोरिया यूज करते हैं ना वो भी 2 कटोरियां भरकर मैंने रख ली, तो मेरा धनिया का भी काम हो गया था। फिर मैंने मिक्सी भी समेट कर रख दी, और फिर मुझे याद आया कि यार जो चटनी भी पीसनी थी, तो मैं अगेन से मिक्सर निकाला। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं ना मिक्सी को निकालती सोच के निकालती हूँ कि ना मैं इसे 1-2 काम करके नहीं के बाद में इसे रखूंगी, पर मैं जो हमारे फार्म पे नया घर बन रहा है ना उसमें जो किचन बनेगा ना तो मैं मिक्सी के लिए अलग से जगह बनवाऊंगी, या फिर मेरा सेकंड इंदौर में घर बनेगा, टचवुड की बने,
तो अगर बनेगा ना तो मैं सेपरेटली एक मिक्सी के लिए जगह निकालूंगी, ताकि मिक्सी को है ना कभी भी ऐसे निकालना ना पड़े, वो लगी की लगी रहे, हमें हमेशा यूज करना हो ना तो हम वहां पर उसे यूज करते हैं और ऐसे कैसे रख दे। इस टाइप से मैं ना पूरा सोच के किचन बनवाऊंगी। और फिर बर्तन भांडे की बारी थी, तो है ना मैं इंफ्रा पे जब भी ये बनाती हूँ, इंफ्रा को मुझे ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं लिए हुए, पर मैं इंफ्रा पर है ना ये बनाती हूँ ढोकले वगैरह, तो बनाकर मैं इसे ना इसी पे बंद पे रख दूँ ना, और उसके बाद में आधे घंटे तक छोड़ू तो चीजें इतनी अच्छी बनती है ना, इतनी फ्लफीनेस आ जाती है, जैसे इडली हो तो बहुत फ्लफी बनती है, ये मैंने नोटिस किया। तो मैंने इस पे ना ये रख दिया था पहले से, तो बर्तन भाड़े थे तो मैंने उनको मांज दिया। उसके बाद में मैंने इसको निकाल कर देखा, जो बहुत ही अच्छा बना था। और मुझे आज इसमें ना तड़का मिर्ची का नहीं लगाऊंगी, मैं इसमें चटनी का, जो ग्रीन चटनी मैंने बना के रखी है ना, मैं उसका तड़का लगाऊंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने जब बनाया था ना तो पूरी की पूरी मिर्ची ऐसी कैसे रखी थी, इतना स्पाइसी कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो चटनी के साथ में आज हम ढोकला एंजॉय करने वाले हैं, और थोड़ा सा प्याज काट कर उस टाइप से मतलब गार्निश करके, और फिर ऐसे से एंजॉय करने वाले हैं। तो मैंने तड़के में जीरा राई और चटनी डाली, और उसको बिल्कुल अच्छे से स्पून की सहायता से एकदम लाइन बनाकर बिल्कुल अच्छे से डेकोर किया। और डेकोर करने के बाद में मुझे भी बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सर्वक्ष को तो निला ही दिया था इस बीच, क्योंकि मैं ना बर्तन भांडे मांझ के सर्वक्ष को निलाने चली गई थी। मैं बर्तन भांडे मांझ जब तक तू ब्रश कर ले और साबुन लगा कर रख ले, तो मैं तेरे को निला दूंगी, ऐसा मैंने उसको बोला था। तो मैं फटाफट से उसे घीसा, उसको बोला कि पानी डाल लो और आ जाओ, तो फटाफट से कपड़े पहन लो, और बाकी तो कुछ काम था नहीं, हमें खाना ही खाना था। और फिर मैंने टेस्ट किया, पिछली बार के ढोकले में ना मैंने नमक थोड़ा कम डाला था, मतलब बहुत ज्यादा कम डाला था, मैं ये बोल सकती हूँ। इस बार मैंने बराबर से सब चीजें डाली। और प्याज काटना था, तो प्याज के लिए मैंने फटाफट से एक कटर निकाला, वेजिटेबल कटर, जिसमें मैंने फटाफट से काटे, और सबसे पहले सर्वक्ष को दे दिया इसकी प्लेट लगाकर, और अपने लिए भी प्लेट लगाई। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे खा रही हूँ, वैसे मैं बैठ कर शांति से ही खाती हूँ। तो उसके बाद मैंने शांति से बैठ कर खाया। उसके बाद मुझे याद आ गया था दवाई लेनी है, तो दवाई मैंने टाइम से ले ली थी। और मुझसे कमेंट में पूछा था कि ये दवाई क्या लेते हो, मैं B12 की दवाइयाँ लेती हूँ। और फिर हिसाब करना बाकी था, तो मैंने सारा हिसाब किया, 2 जगह की रसीदें बनानी थी, रसीदें बनाकर तैयार की। अभी आजकल मैं ऑफिस में बैठ के कम ही काम करती हूँ, मैं नीचे फ्लोर पर ही काम कर ली। तो गाइस हिसाब भी हो गया, और पेड़ जवाब देने लग गए अब तो क्लीनिंग करते करते। देख सकते हैं गाँव से आलू आए थे ना, तो मैंने यहाँ ये वाला रूम ठंडा रहता ना, तो मैंने झोला भरकर यहाँ पर रखे हुए हैं। और सिर्फ बेडरूम की क्लीनिंग करी आज मैंने, और ओपन एरिया जितना भी था ना, मतलब इतनी मिट्टी लगी हुई थी ना, और मेरे साथ थोड़ा सा आज गलती हो गई। इस टाइप की ग्रीन पत्तियां है ना आर्टिफिशियल, तो मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे भी लगा रखी थी, मैं उनको धोकर है ना ऐसे टांगा ना, तो दीवारों पर ग्रीन ग्रीन निशान बन गए। तो मैं ना स्क्रबर से उनको थोड़ा घिसूंगी, कोशिश करूंगी कि वो निशान निकल जाए, क्योंकि वैसे कैसे दिख रहा है। और क्लीनिंग में हालत खराब हो गई है, इतना काम, बाप रे, सच में यार औरतों को कितना काम होता है यार। तो हिसाब का काम हो गया है, आज एक जगह की पेमेंट भी आने वाली है, तो अच्छा है काम बंद तो नहीं बोल सकते, एक दिन काम अगर नहीं कर रहा तो कोई काम बंद नहीं बोल सकते। हमारे ना एकदम ब्रेक लग जाता है ना काम करने वाले इंसान के लिए, तो बहुत वैसा सा लगता है ना यार कि रुक गई है लाइफ, थोड़ी सी रुक गई है। तो कुछ नहीं, 5 तारीख तक के बाद में सब ट्रैक पे आ जाएगा लाइफ में। तो चलो भाई, वो शैम्पू दिखाती हूँ, सर्वक्ष शैम्पू बॉल में निकाल के रखा है, तो अब मुझे ना उसे ट्रांसफर करना है डिब्बे में। शैम्पू का जो डिब्बा है ना उसमें भर दूंगी, और एक एक्स्ट्रा डिब्बे में भर के रख लूंगी। अरे रोज वॉशरूम में भी ना वो पन्निया 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 हो जाती है। और मैं जो लॉरियल का लगाती थी ना शैम्पू, उससे मेरे को उतना मतलब हेयरफॉल होने लग गया था, तो अच्छा ब्रांड था फिर भी। तो मैंने फिर पतंजलि का यूज करना स्टार्ट किया, और सर्वोश को भी हॉस्टल में वही देने वाली हूँ मैं, तो बॉटल में भर देती हूँ, ये हमारे देसी लोगों का तो यही काम है भाई। तो चलो, हाँ हिसाब हो गया है, तो जब भी आएगा माल लेने के लिए बंदा, डिलीवरी बॉय, तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगा, सिर्फ काम देने ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, नींद में मैं सो गई, क्योंकि सोने वाली हूँ, सारा काम खत्म हो गया है, तो एकदम से आते हैं ना तो पता ही नहीं चलता। ऐसा एक बार हो गया है, मैंने 200 नग जमा करवाया ना, अभी मतलब मीन से ना 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने करवाए 200 नग जमा। काम बढ़ रहा है देखो, योगा में गिर गई, अब नहीं करूंगा मैं ऐसा वाला। तो 200 नग जमा करवाए मैंने,
नींद में से जस्ट मतलब ना नींद क्या, वो तो सुबह दरवाजा खटखटाया ना तभी पता चला, डोरबेल बजाई कि माल लेने के लिए बंदा आया हुआ है। तो मैंने 200 जमा करवाए और सब सो लेके, वो सो को मेरे को फोन आया, मैं तो मस्त मेरा काम कर रही हूँ, मुझे को आइडिया ही नहीं मैंने गलती करी है। जब सर को फोन आया मुझे तब पता चला कि मैंने ये गलती करी है। तो सोच सकती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि शैम्पू का बॉल कितना, ये इतनी पन्नियां निकली हुई है और ये इतना शैम्पू निकला है और ये सर्वक्ष की मेहनत है। इतना भर गया है और इतना और बाकी भी है अभी शैम्पू, 100 शैम्पू से पैक मंगवाए थे, तब इतना बाकी है तो मैं भर लेती हूँ पहले। सर्वक्ष ने ना बहुत सारे शैम्पू खोल खोल के रख लिए थे, मैं सोच रही थी कि ना डायरेक्टली मैं इसमें इसे डाल दूं लॉरियल के डिब्बे में, तो वैसे तो नहीं डल पाया, फिर मैंने एक चम्मच से इसमें अच्छे से डाला, पर मुझे कुछ जमा नहीं है इसका काम। वैसे तो पैक से निकाल कर यूज कर लेना तो वो बेटर होता है, पर कोई नहीं, अब जब इकट्ठे हो ही गए इतनी चीजें तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर मैंने ना इनको एक 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 करके अच्छे से ये इसमें डाला, बिल्कुल बहुत ही मतलब बेस से डाला ना, मुझे गुस्सा सा भी चढ़ रहा था अंदर से, क्या ही तमाशा लेके बैठ गई हूँ। और फिर शाम को मैं ना शाम को बहुत लेट हो गई थी उठने में, मतलब 4 बज गए थे, हम फ्री भी बहुत लेट हुए थे, 2:30 बजे तक हम काम से फ्री हुए थे। सर्वक्ष ने मेरे को बाद में सर्वक्ष तो इधर मोबाइल चलाया था, गेम खेल रहा था, मैंने उसको बोला डांट कर कि तुम भी सो जाओ, तो वो भी सो गया। और फिर मुझे ना आज सर्वक्ष ने बोला मम्मी आज क्या बनाओगे शाम को, तो पानी पूरी वाला आया हुआ था, पर उसके आके मुझे कुछ गंदी सी दिख रही थी, मतलब ना इतना अच्छा सा क्लीन नहीं था, तो मैंने कहा मैं बना लूंगी पानी पूरी का, सब सामान तो रखा ही है। तो मैंने ना उसको सर्वक्ष को ये बोल दिया था, तो मैंने आलू बॉइल्ड होने रख दिए, अभी बज रहे सिर्फ 5 बज रहे, पर मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया। और पूजा का काम में बताऊं ना, तो मैं चीजें ना मंदिर की भी है ना एकदम सेटल करके रखती हूँ कि ताकि है ना एकदम उता उटी टाइप से उसी टाइम नहीं करना पड़े। और मैं जो बत्तियां होती है ना, छोटी 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 बत्तियां दिया लगाने वाली, तो घी में उसे मेल्ट, तो मैंने घी मेल्ट किया, ये कंटेनर आपको जो दिख रहा है ना ये केक टीन का है, मुझे यही हाथ में लगा तो मैंने इसे ही यूज कर लिया। और बहुत सारी बत्तियों को मैं इसमें डालकर एक एक करके भिगो कर मैं अच्छे से इसको एक छोटे डिब्बे में रख लेती हूँ, ताकि ये ना बहुत सारी रहे ना, तो 1 महीने का स्टॉक पूरा हो जाए, तो इतनी सारी बत्तियां 1 महीने तक आराम से चलेगी। तो 1 महीने का तो मेरा टेंशन खत्म हो गया। तो इस तरीके से मैं ना अपने घर का पूरा काम सेटल्ड रखती हूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो। और पानी पूरी चाहिए थी तो सुबह मैंने चटनी बना ली, तो मिर्च और धनिया दोनों ही चीजें फ्रिज से खत्म हो गई थी, तो मैंने सर्वक्ष को धनिया मिर्च लेने भेजा। और ये क्यूट क्यूट से दिए देख सकते हो, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लाकर दिए थे, ये कहीं गए थे ना तो उन्हें दिखे थे तुलसी के, जिसमें है ना स्वास्तिक बना हुआ है, ओम बना हुआ है, श्री बना हुआ है, बहुत ही सुंदर से दिए हैं। तो मैंने इन्हीं दियों में आज दीपक लगाया, गेट के पास में भी लगाया, और भगवान जी के पास तो मैं पीतल के दियों में लगाती हूँ, पर आज मेरा मन हुआ कि मैं जैसे दिए में भगवान जी के पास भी दिया लगाऊं। अब देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना। एक गाइस तो हो रही है शाम, मतलब 8 बज चुके हैं, डिनर रेडी नहीं किया है मैंने। आज मुझे पानी पूरी बनानी है, सर चटनी बनाई थी, सर्वक्ष को पानी पूरी खानी है, सारा काम रेडी है, पूरियां तलनी है और मुझे चटनी बनानी है। और इतना लेट मैंने इसीलिए किया क्योंकि है ना मैंने जो बचे हुए मूंगफली के दाने थे बस वही फोड़ने में लगी हुई थी, मैंने कहा ये वाला काम और खत्म हो जाएगा ना तो बेस्ट होगा मेरे लिए। तो बाकी का जो बचा हुआ ना मैं दिखाती हूँ कि कितना और मूंगफली निकला हुआ है। इस मेट पे बिछाकर मैंने मूंगफली फोड़ी और इतने दाने और निकले हैं और इतने इसके छिलके निकले। सत्येंद्र सरताज के सॉन्ग सुनते हुए काम करूंगी। चिल्ड मूड में कितना अच्छा होता है ना, पूरा घर सेटअप है तो फिर टेंशन भी नहीं, मतलब काम सब हो गया ऑलमोस्ट मेरा क्लीनिंग का। बस अब मेरे को ऊपर वाला जो किचन क्लीन करना है, तो मन है कि अभी शाम को थोड़ा ठंडा मौसम होता है तो क्यों ना शाम को कर लो, 8 बजे 9 बजे तक डिनर से फ्री हो जाऊंगी, 10 11 बजे तक आराम से मैं क्लीन कर सकते हो। रात को कौन नहीं करता, फिर मैं करूंगी क्योंकि रात को नहा के सोते तो अगेन नहा ही लेंगे ना, क्या ही तो प्रॉब्लम है। तो वैसे से मैं सोच रही हूँ। और इतने मूंगफली दाने में वहां पार्किंग में गर्मी में इसलिए बैठ के फोड़े क्योंकि ना यहाँ पर फोड़ती ना तो अगेन कचरा, उस दिन शाम को मैंने फोड़े ना तो पूरे उसमें कचरा ही कचरा हो गया, कचरा ही कचरा हो गया, और यहाँ तक कि ऊपर भी कचरा आ जाता है। तो इसी में मेट पे बैठ के थोड़े थे तो मैंने वही, थोड़े तो नहीं थे बहुत सारे थे, ये अंगूठे की हालत हो गई है, पूरा छिल गया, रेड रेड हो गया पूरा। तो चलो खाना खाने की तैयारी कर लेते हैं। इतनी जैसे मैं गाने स्लिम चलाए थे
क्योंकि बाहर भजन चल रहे थे। आज मंगलवार है तो हमारे सोसाइटी में ना बाहर डीजे वीजे लगा के और भजन चलाते हैं। शायद अभी सब लोग जो कॉर्नर के हनुमान जी वहां पर जाते हैं, जिसका डीजे है वो तो सिर्फ सोसाइटी का है पर वो चलाते हैं। तो वो जाते हैं वहां दर्शन के लिए, मंगलवार और शनिवार के दिन जाते हैं। छोटा ही है वो तो राजू, वो जाता है हमेशा। शायद उसने इसलिए बंद करे हुए हैं अभी, तो इसलिए उन्हें गाने नहीं चलाए थे, क्योंकि भजन सुनना मुझे भी पसंद है। और आज तो सुबह मैंने बहुत सारे भगवान जी के भजन सुने हैं। अपना ही चैनल जब टीवी पे आता है कितना प्राउड फील होता है ना। बहुत मतलब मेरी वीडियो सब सामने आते हैं ना, तो मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। तो कितना सब बदल गया है ना लाइफ में। सतिंदर सरताज सॉन्ग, ये मतलब सपना था मेरा एक लाइफ, मतलब एक टाइम पे ये सब चीजें भी मेरे पास हो, इतना भी मतलब लाइफ में अपने पास में है ना, तो आप लकी हो यार कि आपके पास ये सब चीजें भी हैं। मतलब सपना था, हम तो बहुत छोटी सी जगह से निकल कर आते हैं, ये सब चीजें हमारे लिए हो पाना भी बहुत मुश्किल है। इस सतिंदर सरताज के सॉन्ग सुनते हुए सीमा पटेल अब जाती है किचन में। चलो, बोलने में तो बोल देते हैं हम थोड़ा सा मुंह हिलाकर कि ये बनाना है वो बनाना है, पर इसके पीछे की जो मेहनत होती है ना सीरियसली बहुत ज्यादा हो जाती है। और अभी तो ऐसा है कि इतनी ज्यादा गर्मी में किचन में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ज्यादा देर फैन भी चालू नहीं रख सकते। अगर मिर्च का कुछ काम कर रहे हैं तो मुंह पे मिर्च आती, आटे का कुछ काम करते तो आटा बिखर जाता है पूरे प्लेटफॉर्म पे, तो बीच बीच में ध्यान रखते हुए फैन चलाकर काम करना होता है। तो धनिया और मिर्च को मैंने अच्छे से ना पानी डालकर 2 से 3 बारी धोने के लिए पहले मैंने भिगो भिगो कर रखा हुआ। पहले तेल रख दिया मैंने गर्म होने, क्योंकि पूड़ियाँ तलनी थी मुझे। और फिर मैंने धनिया मिर्ची धोकर जितना स्टोर करना था उतना स्टोर किया, और जितना चटनी के लिए चाहिए हुआ था उतना मैंने चटनी के लिए रखा। तो दोनों चीज को सेपरेट करते हुए और मैंने ये पूड़ियाँ तलने की, पूड़ियाँ बोल सकते हो, छोटी छोटी बॉल बोल सकते हो मेरे हिसाब से। तो मुझे ना ये तलते हुए इतना वो मजे आ रहे थे, इतना सच में। और एक मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी तलते टाइम में ना, एक पूड़ी उसमें फंस गई उस जाली में। मैं उसको निकालूं तो निकालूं कैसे, मैं उसको निकालने लगी तो तेल बहुत ज्यादा गर्म हो रखा था, तो मुझे फटाफट से पूड़ियाँ तलनी थी। और मैं निकालने गई तो उसमें मेरा हाथ भी जल सकता था, क्योंकि तो जाली गर्म है और पूरी उसमें ऑयल में जा रही है अगेन अगेन, तो वो भी बहुत ज्यादा गर्म। फिर मैंने सोचा कि चलो जाने ही दो इसे, इसमें मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। तो मैंने सारी पूड़ियाँ अच्छे से तली और मुझे ऐसा मन हो रहा था मैं एक इसमें से टेस्ट कर लूं, क्योंकि बहुत सुंदर, मतलब ना बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इतनी छोटी 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 बॉल्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो फिर मैंने जो जाली में लगी हुई थी ना वो भी अच्छे से निकाली मैंने, और आलू को निकाला, क्योंकि आलू को भी घीस कर, किसनी में घीस कर और फिर उन्हें एकदम ऐसा पेस्ट टाइप से बनाना है। तो मैंने पूरे आलू को छीला, और आलू छीलते छीलते मेरे हस्बैंड का फोन आ गया था, तो मैंने उनसे थोड़ी देर बतियाया और काम भी करती गई। फिर मैंने चटनी की तैयारी की, क्योंकि ये ना इंफ्रा थोड़ा गर्म था, तो मैंने आलू छीलने का काम और उसको घीसने का काम इसीलिए पहले ही किया, ताकि है ना वो इंफ्रा गर्म है तो मैं उस पर आलू रख दूँ। तो आलू की कढ़ाई बहुत ज्यादा बड़ी ले ली है मैंने, पर कोई नहीं, जो बर्तन हाथ में आया वही सही। तो मैंने ना मैंने गुड़ भी डाला हुआ था चटनी में, ग्रीन जो चटनी रहती है। बहुत ज्यादा स्पाइसी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, ना मैं खाती हूँ ना सर्वक्ष खाता है, ना और कोई, मेरे हस्बैंड तक नहीं खाते इतना स्पाइसी। एकदम जो ज्यादा स्पाइस रहता है ना वैसा वाला, तो मैंने थोड़ा गुड़ डालेंगे तो थोड़ा स्वीटनेस आ जाएगा। और मैंने ना उसमें आलू में बिल्कुल भी कुछ चीजें नहीं डाली थी ज्यादा। जो चटनी बनाई थी सिर्फ चटनी डाली, उसके बाद में कुछ पूड़ियाँ क्रश करके डाली, और सिर्फ सेंधा नमक। मैंने उसमें जीरा वगैरह जो मसाले होते कुछ नहीं डाला, इतनी चीज डाली थी जो यम लग रहा था ना, मतलब जितना टेस्ट आ रहा था ना उसमें। कभी कभी ऐसा होता है हम 17 भात की चीजें डाल लेते तो किसी चीज में कोई टेस्ट नहीं आता है। और कि जितना कम मसाले, सिलेक्टेड मसाले, जिस चीज में जो डलता है वही चीजें हम डालेंगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट निकल गया। आप आलू जीरा बना रहे हो तो आप में जीरे का ही तड़का लगाओगे तो अच्छा लगेगा ना, आप उसमें 17 चीजें डालोगे तो कभी अच्छी नहीं लगेगी। तो वैसे ही तो मैंने ना इसको पहले बहुत सारी, हे गाइस, तो काम से फ्री होकर बैठ चुकी हूँ अभी थोड़ी सी रिलैक्स होने, क्योंकि अभी पिया मैंने ग्रीन टी। इतना हेवी खाना हेवी नहीं, पर मैंने हार्डली 10 या 12 पानी पूरी तो खाई हुई होगी। क्या चाहिए फिर से?
चॉकलेट। ठीक है, सर्वक्ष को बहुत मजा आए खाना खाकर। बंद कर, उसमें से गैस निकलती है उसकी। गैस निकलती है। मजाक नहीं कर सकता। क्या मजाक नहीं कर सकता? अरे मम्मी के साथ मजाक नहीं कर सकते। मजाक मजाक होता है, हमेशा मजाक नहीं चलती है लाइफ में। देखिए खाओ, आप खाओगे? नहीं खाना है ग्रीन टी। अभी ग्रीन टी पी मैंने। बस आप खा लो। आप लोग खा लो, चलो खा लो। खा लिया हमने। नहा लिया? मुझे नहीं लगता तू नहाया है। सर रात को फिर नहीं सोया ना, दिमाग खराब के पेट दूंगी। कैसे पीटोगे? मैं जो बोल रही हूँ ना, एक बार मैं सुन लिया कर, नहा ले जाके। मैं भी थोड़ी देर से नहाऊंगी, बगैर नहाए नींद नहीं आएगी। बगैर नहाए नींद नहीं आती है ना? कहते को बगैर नहाए नींद नहीं आती है ना, तो मैं नहाऊं। अरे यार मैंने अपना मुंह धो लिया है। मुंह धोने से कुछ नहीं होता है, बॉडी धो अच्छे साबुन से, घिस के ना उससे मुंह से ना अच्छे से। मुंह नहीं धोऊंगा ना, मैंने अच्छे से घिस के। तो घिस के क्यों धोया मुंह? तो घिस के कौन मुंह धोता है? तभी तो मैं इतना गोरा हूँ। काला है तू, काला देख। मैं तो धूप में ही निकलता हूँ ना, तो मैं अभी मैं धीरे धीरे गोरा होने लग क्यों यार। देखो कोमल में बात है ना, ज्यादा गोरा कौन है। अभी स्किन में ये दिख रहा है, अभी 3-4 दिन बाद मेरी स्किन गोरी दिखेगी। कुछ भी। अरे देखना ना, चिन्ह तक गोरा दूंगा मैं, इतना गोरा दूंगा ना कि नजर नहीं आऊंगा। चलो जाओ, ये रखो फ्रिज में फटाफट। ये एक चॉकलेट तो खा लेना, क्या बोल रही है कुछ भी। गुस्से में नहीं, अब थक गई हूँ मैं भी। थक गई ना? सोएंगे अभी, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करनी है, काम है मेरे को। अब सिलाई का नहीं बोल रही हूँ मैं, वीडियो एडिटिंग करूंगी। एडिटिंग का काम है, फिर नहाऊंगी, फिर वॉकिंग करोगी, फिर थोड़ी देर बैठ के टीवी देखेंगे, फिर सोने जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर काम करेंगे। हाँ। फिर माल आएगा और फिर सिलाई करेंगे, फिर खाना बनाएंगे और फिर से एडिटिंग कर नहीं, फिर से सिलाई करेंगे और फिर मम्मा मैं सो जाऊंगा। मम्मा और तू नीचे वॉकिंग करेगी, एडिटिंग करते जाओ जाओ। हाँ बस बहुत बोल लिया। क्या है, मत कर अब। मेरी प्यारी है मम्मा। सर्वक्ष के लिए बनाई थी सबसे ज्यादा मैंने पानी पूरी, उसी को पसंद है, और उसके लिए वो हॉस्टल ले जाए उसके पहले उसका मन का सब खाना उसे खिला दिया जाए। तो उसे खिलाया, उसने बहुत मन से खाया। बहुत सारी बना के रख ली थी मैंने, ताकि अभी 1-2 दिन में और भी मन हो ना तो मैं उसको इंस्टेंट बना के खिला सकूं, क्योंकि आलू उबालने में इतना टाइम नहीं जाता है, इतना सब मतलब पूड़ियां तलो ये सब, तो मैंने कहा पूरा ही तल लेते हैं, तो उसका मन होगा ना वो तब खा लेगा। और सर्वराज को हॉस्टल जाने के बाद में मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगी, क्योंकि जब तक वो है तब तक तो मैं हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकती। कुछ ना कुछ बनता है तो फिर अपने लिए अलग से बनाना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप से हो जाता है, तो वही। और अभी सोने की बस तैयारियां करनी है, मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी है। ये ऐसी हालत हो जाती है सीरियसली, ऐसी पूरी ऑयली स्किन हो जाती है, बता नहीं सकते। मेरे से उस वाली रिंग का है ना, किसी ऑफलाइन बोला था कि कहाँ से जो वीडियो देखते हैं ना, बता दो मैंने अमेज़न से बाई किया है इसे, तो आप भी वहां से इजीली बाई कर सकते हो। एंड बाकी तो ये सब सिल्वर की है दोनों, इनका तो मैं आपको लिंक नहीं दे पाऊंगी। हाँ, पर ये जो है ये वाली उंगली के, ये मैंने अमेज़न से बाई किया हुआ है, तो आप भी वहां से जाके बाई कर सकते हो। आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, क्योंकि आपके नंबर भी मेरे पास व्हाट्सएप है, तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगी उसके लिंक, क्योंकि मेरे को आप 2 दिन से बोल रही हो तो व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा यार मेरे वीडियो में तो बताती रहती हूँ, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसकी लिंक मुझको अमेज़न से किया। पर ऐसा होता है ना कि एक्सपेंसिव होने के कारण बहुत से तो बोल देते हैं यार इतना एक्सपेंसिव हमें नहीं बाई करना, तो फिर डायरेक्टली लिंक देती हूँ, आप वहां से जाकर देख लेना, तो आपको लगे तो ले लेना, नहीं लगे तो मत लेना, वो वैसा सा है। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वाइफ के साथ में। आई होप कल का आने वाला दिन बहुत ही अच्छा रहे। बाय बाय।